Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 4 of grammar determiners। भाई हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स आपके चैप्टर का नाम है। अब भाई ये क्या है? तो आर्टिकल्स मतलब ए एन और द, डिटरमाइनर्स मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। स्पेसिफाई करना मतलब वो बता रहे हैं ये नाउन, या तो पॉइंट आउट करते हैं, हमको बता रहे हैं कि वो वाला नाउन। ओके, चले देखते हैं काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स। उसमें आर्टिकल्स आते हैं ए एन और ध, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं दिस दैट दीज दोज, पजेसिव्स आते हैं माई अवर योर हिज हर, इंटरोगेटिव्स आते हैं व्हाट विच हुज, क्वांटिफायर्स आते हैं जिसको हम सम एनी मच मैनी सेवरल बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं जिसको हम बोलते हैं आइदर नाइदर ईच और एवरी। एक एक करके हम ये सब देखने वाले हैं। डिटरमाइनेंट्स फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। आर्टिकल्स, सबसे पहले डिटरमाइनर्स के अंदर आर्टिकल्स आता है जिसका एग्जांपल है ए एन और द। एग्जाम्पल, आई केप्ट एन एप्पल एंड अ पियर इन द बास्केट ऑन द टेबल। तो ये जो एन ए द सेंटेंस के आगे, आप सेंटेंस के अंदर जो यूज किया गया है वो उसको बोलते हैं हम आर्टिकल्स। ओके, एन ए द ये आर्टिकल्स हैं। ओके, चले डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखें, दिस रूम वॉज पेंटेड रिसेंटली। कौन सा रूम? दिस रूम। तो ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव माने जाते हैं। पजेसिव, पजेसिव मतलब एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कोचीन। ग्रैंड पेरेंट्स किसके हैं? माई। तो माई जो हो गया वो पजेसिव हो गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच गर्ल इन माई क्लास इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। हर एक गर्ल, ईच जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर नंबर एक्सप्रेशंस या क्वांटिफायर्स। एग्जाम्पल, मैनी कार्स आर पार्क्ड हियर। मैनी ये है हमारा क्वांटिफायर जो हमको क्वांटिटी बताता है। इंटरोगेटिव, विच फैन हैज टू बी रिपेयर्ड। विच ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स, वो दोनों के फर्क क्या है? एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है वो कैसा है। ठीक है, डिटरमाइनर जो होता है वो नाउन को स्पेसिफाई करता है और पॉइंट करता है। An adjective tells some special quality of a noun and tells what kind of a person or thing is meant. Adjective हमको एक नाउन की कोई स्पेशल क्वालिटी बताता है या हमको ये बताता है और ये भी बताता है कि पर्सन और चीज किस लिए है। एक डिटरमाइनर हमको बोलता है कौन सा वाला, विच वन। ओके, हम क्वेश्चन पूछते हैं विच वन, तो हमको जो आंसर मिलता है वो हो जाता है डिटरमाइनर। देखो, एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज हो सकता है, डिटरमाइनर का नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वीक, वीकर, वीकेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन एनी, मैनी, फ्यू इसमें कुछ 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 चेंज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव की पोजीशन जो होती है वो नाउन के पहले होती है। ओके, या तो फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन उसके बाद बस एडजेक्टिव वाला फ्रेज, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। पोजीशन जो डिटरमाइनर्स की होती है वो ऑलवेज बिफोर द नाउन होती है, बिफोर द नाउन ऑलवेज। ओके, दिस पेन, दैट पेन, सम आइडियाज। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एन और ध ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो हमको नाउन्स के बारे में हमको बताते हैं। द कमिंग ऑफ नाउन, कमिंग ऑफ नाउन मतलब अब नाउन आ रहे हैं। ठीक है, वो बताते हैं। द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक ब्यूटिफुल, लुक कलरफुल। तो यहाँ जो द यूज किया गया है वो है डिटरमाइनर और उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स में ए एन और ध आता है। गिव मी अ बुक टू रीड, अ हमको बताता है आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स? ये हमको कोई पर्टिकुलर पर्सन, चीज या किसी जगह के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक पर्सन या पर्टिकुलर किसी चीज या पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में नहीं बताते हैं।
ऐसे आर्टिकल्स तब यूज करते हैं जब काउंटेबल नाउन आपको बताना है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे अ डॉग इज बार्किंग, तो एक डॉग बार्क कर रहा है। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, तो एक एप्पल ट्री से नीचे गिरा। तो आप तब यूज करते हैं जैसे वन यूज करते हैं, वन डॉग इज बार्किंग, वन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, तो वन की जगह पे हम ए और एन यूज करते हैं। वो इनडेफिनेट है क्योंकि हमको पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन, चीज और प्लेस के बारे में नहीं बताते हैं। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल्स में दो टाइप, इंडेफिनेट और डेफिनेट। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन, एक चीज या एक जगह को, ठीक है। वो सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स सबके साथ यूज होता है द। देखिए फीचर्स, ये टेबल आपको होमवर्क में लिखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल का पहला पॉइंट देखिए, ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। द जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन को जनरल बताते हैं, जनरलाइज करते हैं। इसका मतलब जनरल बताते हैं, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है, जनरली बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल ये जो होता है वो नाउन को पर्टिकुलराइज करता है। पर्टिकुलराइज का मतलब एक स्पेसिफिक, ओके, एक स्पेसिफिक के बारे में बात की गई है। थर्ड पॉइंट इंडेफिनिट में देखें, ए और एन जो होता है वो सिंगुलर नाउन्स के पास ही यूज होता है। नंबर 3, ध जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। नंबर 5, वो वन की जगह पे कंसिडर किया जाता है। अब जो जहां पे वन लिखना है उसका फॉर्म गिना जाता है ए और एन। द जो है वो दीज, दैट, दोज, दिस, इसकी जगह पे लिखा जाता है। अगर आपको एक लिखना है तो आप ए और एन लिख सकते हैं। अगर आपको दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारी चीजें लिखनी है तो ये हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। सॉरी, ए और एन है वो जनरली यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के पास, ठीक है। ए और एन काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं। द जो है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करें, ठीक है, तो अ इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अ कहां पे यूज होता है? जहां पे आगे कॉन्सोनेंट का साउंड है या कॉन्सोनेंट है। सर ये कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स है ना उनको सबको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अ, ए हम नाउन्स के आगे यूज करते हैं। ऐसे नाउन्स के आगे जिसके आगे कॉन्सोनेंट होता है या तो कॉन्सोनेंट का साउंड। एग्जांपल देखिए, अ बॉय, बॉय बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट बी, तो इसलिए हमने अ बॉय लिखा। अ यूरोपियन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड यू, तो आप बोलेंगे सर ई तो वोवेल है, राइट, तो आपने ये क्यों लिखा? बिकॉज जो साउंड है वो यू का आ रहा है, वाई यू यू, ओके। यूरोपियन, यूरोपियन, तो वाई यू, यू का साउंड आ रहा है तो उसके आगे हमने ए लिखा। ये ध्यान रखने का कि कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का आना चाहिए, ओके। जो भी साउंड है शुरुआत में कॉन्सोनेंट का आए तो अ यूज करना है। दूसरी बात, एन कहां पे यूज होता है? एन जो है वो वॉवेल्स और वॉवेल साउंड्स के आगे यूज होता है। वॉवेल्स और वॉवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। एग्जांपल देखिए, एन एप्पल, एप्पल का ए अ, यस, आवाज किसका आ रहा है? अ, तो एन लिखेंगे। एन आवर, आवर, हवर नहीं बोलते उसको, ह नहीं बोलते हैं, ओके। आवर, एन आवर, तो ये जो आवर है आ, तो उसके आगे अ का साउंड आ रहा है तो एन लिखेंगे। एम बी ए, एम बी ए, एम ई एम, एम का आवाज आ रहा है एम, तो उसके आगे हम एन एम बी ए, ओके, ऐसा लिखेंगे। indefinite articles a and
एन तब यूज होते हैं जब उनको किसी सिंगल चीज के बारे में बात की होती है, या अ बैग, अ कार, या किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में बात करनी है, अ डजन एग्स, अ कप ऑफ शुगर है, एक कप ऑफ शुगर, एक डजन एग्स। तो एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ए और एन यूज होता है। रैंक बताने के लिए, प्रोफेशन या कम्युनिटी बताने के लिए अ मुस्लिम, अ डॉक्टर। एनी यूज करने के लिए, एनी की जगह पे यूज करने के लिए हम ए और एन यूज करते हैं। जैसे एनी चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, सारे चाइल्ड को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। बिफोर अ प्रॉपर नेम टू पॉइंट आउट एन अनफेमिलियर पर्सन, एक प्रॉपर नेम के आगे अगर आप अ और एन लगाते हैं तो उसको अनफेमिलियर बना देते हैं। अनफेमिलियर मतलब उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आप ए और एन लगा देते हैं तो उसको नहीं जानते हैं। अ सोनाली शर्मा wants to meet you, तो कोई सोनाली शर्मा है, कोई सोनाली शर्मा है जो आपसे मिलना चाहती है। कोई पता नहीं कौन है, ठीक है, अनफेमिलियर, मुझे मैं जानता नहीं हूं। तो कोई सोनाली शर्मा अगर आपको लिखना है तो अ लिखेंगे, अ सोनाली शर्मा wants to meet you। या कोई स्पेशल मीनिंग आपको एक्सप्रेस करना है, ही थिंक्स ही इज अ सोनू निगम, वो सोचता है कि वो सोनू निगम है, ठीक है, वो सोचता है कि वो एक सोनू निगम है। तो मतलब एक स्पेशल मीनिंग बताने के लिए अ यहाँ पे यूज किया है कि ही इज अ सोनू निगम, वो खुद को सोनू निगम मानता है, ऐसा बताने के लिए अ सोनू निगम लिखते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन में जैसे अ मैस, अ पीटी, अ लॉट ऑफ वर्क, उसमें हम यूज करते हैं। ओके, अब बढ़िया से हमारे पास एक्सरसाइज आई है 8 लाइन्स वाले, 8 सेंटेंसेस वाले। तो चलिए उसकी बात करते हैं हम। री राइट यूजिंग अ और एन वेर एवर रिक्वायर्ड। आप ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी है वैसे तो। मुझे थोड़ा टाइपिंग वर्क ही करना है आपके लिए बस। चलिए, तो नंबर 1, एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो क्या आएगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ, ओके, अवे, चलिए बढ़िया। अरे ओके, चलिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नंबर 2, ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो क्या आएगा? ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ओके, नंबर 3, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, नो चेंज। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, क्यों नहीं आएगा कुछ बेटा? क्योंकि यहाँ पे हम बेगर्स की जब बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब बेगर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो बेगर्स हैं वो प्लूरल है, चूजर्स ये भी प्लूरल है। तो ए और एन तो तब लगता है जब सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं ना हम, कुछ नहीं लगेगा। नंबर 4, प्लीज गिव मी कप ऑफ टी, तो प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। ओके, नंबर 5, आई डिड लॉट ऑफ वर्क टुडे, a lot of work, I did a lot of work today। ओके बेटा। नंबर 6, हर्षा कंसिडर्स हिमसेल्फ आइंस्टीन, तो नंबर 6 में क्या लिखेंगे? हर्षा कंसिडर्स हिमसेल्फ एन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, ओके। नंबर 7, what mess you have created, what a mess, a mess, what a mess you have created। नंबर 8, ही इज एमपी फ्रॉम बैरकपुर, तो एमपी के आगे हम क्या लिखते थे? एम ई एम एम, एम में क्या वॉइस आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है? एम का, ई का साउंड आ रहा है ना, तो हम एन लिखेंगे। ही इज एन एमपी फ्रॉम बैरकपुर। ओके, चलिए 10 सेकेंड देता हूं, लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपके एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पे है और आपके आंसर्स भी आपकी स्क्रीन पे हैं। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, अब हम द की बात करेंगे। भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। द कहां कहां यूज होता है? ऐसे नाउन के पहले जिसको हमको पर्टिकुलर बताना है, पर्टिकुलर, उसको स्पेसिफिक बताने के भी वो। ओके, एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई विच फ्लू इनटू द रूम वाज पिंक। तो वो बटरफ्लाई जो रूम में उड़ रहा था, उड़ा था, वो पिंक कलर का था। वो बटरफ्लाई जो रूम में उड़ रहा था वो पिंक कलर का था। तो वो बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई। ओके, द कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल्स। द हम काउंटेबल्स के साथ भी यूज करते हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। एक एडजेक्टिव के आगे भी हम द यूज कर सकते हैं। उसको अगर क्लास के बारे में हमको एक क्लास बताना है तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। An adjective, when it represents a class or is used as a noun, the rich should help the poor. तो द रिच जो है, रिच जो है वो क्लास है, और पुअर जो है वो भी क्लास है। ठीक है, तो ये दोनों क्लास को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम एडजेक्टिव जो है वो यूज करते हैं, और एडजेक्टिव के आगे द यूज करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो जो रिच है वो सारे पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने लगाया द रिच। ओके, और द पुअर, तो जो गरीब है वो सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो द पुअर जो गरीब है उनको, जो अमीर है उनको हेल्प करना चाहिए। ओके, द रिच, द पुअर, द लकी, ये सारी चीजें हम करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक कॉमन नाउन के आगे हम द लगाते हैं जहां पे हमको एक पूरा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द टाइगर इज अ क्रूअल एनिमल, तो सारी टाइगर्स की हम बात कर रहे हैं तब हम यूज कर रहे हैं द। ठीक है, सारे टाइगर्स की हम बात कर रहे हैं तब हम यूज कर रहे हैं द। तो द टाइगर इज अ क्रूअल एनिमल। वैसे ही द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, तो फॉक्स जो है वो एक कनिंग एनिमल है, वो शातिर एनिमल है, तो उसके आगे हम द यूज करते हैं। कॉमन नाउन के आगे एक पूरा क्लास बताने के लिए हम द यूज करते हैं। एक एडजेक्टिव के आगे जब हम क्वालिटी, वो क्वालिटी जब बताता है एडजेक्टिव, उसके आगे हम द यूज करते हैं। जैसे द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग, तो यहाँ पे ब्यूटी के आगे हमने क्या यूज किया? द यूज किया, राइट। तो ये जो द है वो हमको एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे तो हमको पता ही है कि हम द यूज करते हैं, राइट। इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू। नाउन के आगे हम यूज करते हैं जो यूनिट का मेजर है उसके आगे। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, तो डजन से बेचे जाते हैं अंडे। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो एक लीटर से बेचे जाता है मिल्क। ओके, तो हम जब यूनिट ऑफ मेजर की बात करते हैं तो हम द लिखते हैं। डायरेक्शंस और कॉमन नाउन्स जो यूनिक है उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द अर्थ, द मून, द प्लैनेट्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। सर्टेन कॉमन नाउन्स, कई कॉमन नाउन्स के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे द सिनेमा, द टेम्पल, द थिएटर, आई ऑफन गो टू द थिएटर विथ माई फैमिली। तो यहाँ पे हम सर्टेन कॉमन नाउन्स के साथ भी द यूज करते हैं। फिर हम ऐसे नाउन्स के साथ यूज करते हैं जो ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं, जैसे आई बॉट अ वास फ्रॉम द शॉप, है, द वास इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो मेंशन हो चुका है, आगे वास लिखा हुआ है, राइट, आगे जो फ्लावर वास है उसके बारे में बात की गई है, तो वापिस से जो पीछे बात की गई है वास की, उसके आगे हम द यूज करते हैं। व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द, भाई ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोग ऐसे चीजों जहां पे हमको बताना है, ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है सिचुएशन में, वहां पे द टीचर इज इन द क्लास, तो वो टीचर जो है वो क्लास में है, तो द टीचर। ऐसे फ्रेजेस में जो पर्सन को स्पेसिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे द फर्स्ट हाउस, द ओनली बेबी, द सेम पेन, द मेन पर्पस, द नेक्स्ट पर्सन। तो ऐसे फ्रेजेस जो कोई पर्सन और कोई ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें हम द यूज कर रहे हैं। द ऐसी सारी चीजों में भी यूज होता है। देखिए, सी एंड ओशंस, तो द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। होली बुक्स के साथ भी द कुरान, द रामायण। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन के नाम पे द राजधानी एक्सप्रेस, द एमिरेट्स। रिवर्स के नाम में द गंगा, द यमुना। माउंटेन्स में द एल्प्स, द हिमालयास। पेपर्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया। कंट्रीज में जिसमें कॉमन नाउन होता है द यूनाइटेड किंगडम,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के आगे हम ध लगाते हैं, ध ताजमहल, ध कुतुब मीनार। फैमिलीज के आगे द गुप्तास, द कपूर्स, उसके होल फैमिलीज के आगे हम ध लगाते हैं, ठीक है। और ध आप ऐसे भी एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं, जैसे ऑन द अदर हैंड, स्पीक द ट्रूथ, टू प्ले द गिटार, द मोर द मैरियर। ओके, चलिए आपके सामने एक्सरसाइज भी आया है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं जिससे आपको पूरा ये जो है वो दिखाई दे। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। टिक द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। भाई आपको क्या करना है, आपको ये जो 10 सेंटेंस है उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, सही आर्टिकल्स हैं, वो आपको टिक करना है। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, आप टिक कर दीजिएगा, मैं अंडरलाइन करने वाला हूं। ओके, चलिए अंडरलाइन को ऑप्शन ले लेते हैं, डन। तो चलिए सबसे पहले, हर्षा वॉज डैश किंग, हर्षा वॉज डैश जस्ट किंग। क्या लिखेंगे, हर्षा वॉज अ जस्ट किंग, है ना। हर्षा वॉज अ जस्ट किंग, तो बहुत ही अच्छा किंग था। सर्कल कर दें, चलिए सर्कल करते हैं। ही फाउंड डैश अम्ब्रेला ऑन द रोड, ही फाउंड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो यू है ना, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। ओके, नंबर 3, दिस इज डैश पेन आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन, क्योंकि वो पेन जानी पहचानी है जो मैंने यस्टरडे खरीदी थी, उसकी वही पेन की बात कर रहे हैं ना। आई वॉन्ट टू बी अ पायलट है, अ पायलट। द एग्स कॉस्ट ₹50 a dozen, a dozen. Okay, I met Harish the other day, I met Harish the other day. Number 7, we will be going to the Alps, Alps के आगे तो दही लगाना है क्योंकि वो पर्वत का नाम है। डैश अर्थ, द अर्थ। ओके, द अर्थ लगाएंगे हम। ओके, मेरा वीडियो थोड़ा स्टिक हो गया, चलिए नो प्रॉब्लम। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा वीडियो स्टिक हो गया है, रुकिए। ओके, चलिए आगे वापिस चलिए। Number 8, the earth is only planet where human beings live. They appear to be in a hurry. Okay, in a hurry. अरे ये क्या हो गया, लाल सर्कल करना है। ओके, ये हो गया आंसर। She is dash liar. She is a liar. She is a liar. There is not dash ounce. Ow, an ounce. Okay, an ounce of truth in her वर्ड्स। इस ये लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड देता हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें, चलिए क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज ए की और एक्सरसाइज बी की आज, और कई सारे हमने चीजें जानी कि हम ध किसके साथ यूज करते हैं, ए और एन कैसे यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं। फिर आपका होमवर्क ये है कि आपको सबसे पहले तो ये जो पूरा टेबल है, राइट, ये वाला जो टेबल है पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे ये जो टेबल है वो आपका स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिए या पॉज करके लिख दीजिएगा। ये होमवर्क के अंदर आपको फेयरबुक के अंदर लिखना है, हेडिंग रख के आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, और फिर इनडेफिनिट आर्टिकल्स का हेडिंग रखना है, और इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स का ये टेबल रख देना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज ए लिख देना है और एक्सरसाइज बी लिख देना है। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे एक्सरसाइज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की हम बात करेंगे कि भाई कहाँ पे हम ओमिट करते हैं, ये आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं रखते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।